बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियाँ तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है पक्की दोस्ती। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की हमारी कहानी का जो मौजू है वो है पक्की दोस्ती। कामे मियाँ को जानवरों से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने एक बिल्ली पाली हुई थी। वो बड़ी प्यारी सफ़ेद नरमो मुलायम वाली बालों वाली मुलायम बिल्ली थी। कामे मियाँ हर वक्त अपनी बिल्ली के लाड उठाते रहते। इतनी तवज्जो और मोहब्बत पाकर भी बिल्ली मगरूर हो गई थी। एक बार कामे मियाँ अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर को गए। वहाँ उन्हें एक प्यारा सा मासूम सा खरगोश मिल गया। बस फिर क्या था, कामे मियाँ तो थे ही जानवरों के शौकीन। वो खरगोश को घर ले आए और बड़े प्यार से पालने लगे। ये देखकर भी बिल्ली हसद के मारे चल गई। जब वो कामे मियाँ को खरगोश के साथ खेलते और प्यार करते देखती तो गुस्से से इसका खून खोल कर रह जाता। दिल ही दिल में सोचती कि क्या इस कमबख्त का रंग मुझसे भी ज्यादा सफेद है या इसके बाल मुझसे ज्यादा नरमो मुलायम है। नहीं, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब कभी कामे मियाँ मेरे घर से बाहर जाते भी बिल्ली को मौका मिल जाता, वो बेचारे खरगोश को डराने लगती, खूब गलाती और अपने तेजदार नाखूनों से उस पर हमला करने की कोशिश करती। ऐसे में खरगोश कोने खुदरे में छुपकर अपनी जान बचाता। इसका नन्हा सा दिल खौफ से डर जाता। एक बार सख्त गर्मियों का मौसम था। तेज चिल्लाती धूप ने सबको नडाल किया हुआ था। सब घर वाले अपने अपने कमरों में दोपहर के खाने के बाद सो रहे थे। मियाँ खरगोश भी बिल्ली के डर से सहन में बनी दो छत्ती पर काट कबाड़ में छुपे हुए सो रहे थे और बिल्ली साहबा सहन में आराम फरमा रही थी। हर तरफ हौसा का आलम था। अचानक गली में खुलने वाला सहन का जोरदार दरवाजा आवाज के साथ खुला और एक मोटे ताजा स्याह कुत्ता अपनी सुर्ख जुबान लटकाए गर्मी से हांफता हुआ अंदर आ घुसा। बिल्ली हड़बड़ा कर उठी और कुत्ते को देखते ही इसकी रूह फना हो गई। कुत्ते की नज़र जब बिल्ली पर पड़ी तो वो बिल्ली की जानिब बढ़ा। बिल्ली ने डर के मारे हल्की सी आवाज़ निकाली। दो छत्ती पर सोए हुए खरगोश की आंख खुल गई। उसने जब झांका और सारा माजरा देखकर उसका नन्हा सा दिल हलक में आ गया। कुत्ता गराता हुआ बिल्ली की जानिब बढ़ा। ये मंजर देखकर खरगोश के दिल में ख्याल आया कि चलो अच्छा है, आज भी बिल्ली को मज़ा आ जाएगा। कितना जल्दी थी मुझसे, हर वक्त मेरे सुकून की दुश्मन बनी रहती थी। आज से पता चल जाएगा। मगर फिर अचानक इसकी नेक फितरत ने इसके दिल को समझाया कि चलो जैसी भी है मेरी साथी है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर खरगोश ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे आटे का खाली कंस्तर नजर आया। खरगोश मियाँ ने पूरा जोर लगाकर कंस्तर को धकेला और दो छत्ती से नीचे फेंक दिया। कंस्तर धड़ाधड़ की जोरदार आवाज के साथ सीधा कुत्ते पर आ गिरा। कुत्ता उस अचानक मुसीबत से ऐसे बदहवास हुआ कि बुखला कर भाग खड़ा हुआ। तब बिल्ली की निगाह ऊपर दो छत्ती पर बैठे हुए खरगोश पर पड़ी तो उस पर गड़ों पानी पड़ गया। सलूक का शिद्दत से एहसास हुआ और उसने खरगोश से माफ़ी मांग ली। इसके बाद दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ जो है ना वो बुरा सलूक ना करें। वक्त लिहाजा अपने दिल में हसद को कभी भी ना आने दें, क्योंकि हसद भी इस तरह का है कि जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जिसे आग लकड़ी को। तो लिहाजा एक छोटी सी कहानी से आप समझ सकते हैं हसद क्या चीज़ है। तो इसी के साथ अपने दोस्त मियाँ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।